हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, 8 मार्च को अजय देवगन की फिल्म शैतान रिलीज होने वाली है और शैतान की स्टोरी क्या होने वाली है इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो स्टोरी को जानने से पहले मैं आप लोगों को कैरेक्टर्स बता देती हूँ। अजय देवगन इस फिल्म में कबीर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। उनकी वाइफ और उनके बेटे का भी नाम नहीं रिवील किया गया है और उनकी बेटी जो है उसका नाम जानवी है एंड आर माधवन का नाम भी अभी तक नहीं आया है। फ्रेंड्स, इस फिल्म में एक छोटी सी फैमिली है, मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे। कॉलेज से लौटते टाइम जानवी अपने पापा कबीर से एक कॉलेज ट्रिप पर जाने की जिद करती है, जिसके लिए पहले तो उसके पापा मना कर देते हैं, पर एक कंडीशन पर मान जाते हैं कि कॉलेज ट्रिप पर जाने से पहले वो लोग एक फैमिली वेकेशन पर जाएंगे फार्म हाउस पर। जानवी मान जाती है, फिर वो लोग फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। लंच के लिए वो लोग एक ढाबे पर रुकते हैं, जहां पर आर माधवन जो एक स्ट्रेंजर है वो कबीर की फैमिली से फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं और वो जानवी को शक्कर जैसा कुछ खाने के लिए देते हैं, जिसे जानवी खा लेती है। फिर उसके बाद वो लोग अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। फार्म हाउस के लिए निकलने से पहले आर माधवन ने जानवी को एक बिस्किट दी थी और ये बोला था कि फार्म हाउस पर पहुंचते ही सबसे पहले वो बिस्किट को खा लेना। जैसे ही वो लोग फार्म हाउस पर पहुंचते हैं, जानवी वो बिस्किट खा लेती है। फिर उनकी पूरी फैमिली इंजॉय करने लगती है। थोड़ी देर के बाद आर माधवन उनके फार्म हाउस के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कबीर से हेल्प मांगते हैं कि मुझे आपका लैंडलाइन यूज करना है। कबीर फिर उनको अपने घर के अंदर बुला लेते हैं। ये सब कुछ कबीर की वाइफ को अच्छा नहीं लग रहा होता है। आर माधवन उनकी बेटी जानवी से बात करने लगते हैं। वो जो भी बोलते हैं वो वही करने लगती है। जैसे वो बोलते हैं कि तुम कॉलेज ट्रिप पर नहीं जाओगी, वो मान जाती है। वो बोलते हैं कि अपने भाई को थप्पड़ मारो, वो मार देती है। डिनर टेबल पर भी ऐसा ही कुछ होता है। तो फिर कबीर उनको जाने के लिए कहते हैं, तो आर माधवन बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा और जानवी को बोलते हैं कि अपने घर वालों को मुझे बाहर निकालने से रोको, और जानवी वही करती है। फिर समझ में आता है कि आर माधवन ने जानवी को अपने वश में कर लिया है। वो जानवी को चाय पत्ती खाने के लिए बोलते हैं, वो खाने लगती है। वो उसे नाचने के लिए बोलते हैं, वो नाचने लगती है। वो बोलते हैं कि अपने पापा कबीर को थप्पड़ मारो, तो वो थप्पड़ भी मार देती है। सारे फोन, लैंडलाइन, सब कुछ वो तोड़वा देते हैं। फिर वो कबीर और उसकी वाइफ से ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी जानवी को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, तो तुम लोग ये बोल दो कि तुम अपनी बेटी को मुझे अर्पण कर रहे हो। तुम्हारी परमिशन इसलिए चाहिए है ताकि फ्यूचर में जानवी के मन में तुम लोगों के लिए प्यार ना जाग जाए और मेरा वशीकरण टूट ना जाए। ये सुनने के बाद कबीर और उसकी वाइफ मना कर देते हैं। आर माधवन फिर बहुत तमाशा करते हैं। वो जानवी को बोलते हैं कि अपने छोटे भाई का सिर फोड़ दो, तो वो सिर फोड़ देती है। कबीर अपने बेटे को रूम में लेकर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि यहाँ पर एक फोन रखा हुआ है, लेकिन वो चार्ज नहीं है। फिर वो उसको चार्जिंग पे लगाते हैं। इतने में उनको याद आता है कि उनके ऑफिस बैग में भी एक फोन है, जिससे वो किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हैं। तभी आर माधवन कबीर के साथ एक गेम खेलते हैं और ये बोलते हैं कि 5 मिनट के अंदर अपने बेटे को पूरे घर में कहीं भी छुपा दो, क्योंकि जानवी उसे ढूंढकर मार डालेगी। कबीर और उसकी वाइफ अपने बेटे को छत पर छुपा देते हैं, लेकिन जानवी उसे ढूंढ लेती है और छत से नीचे फेंक देती है। उनके बेटे की हालत बहुत खराब हो जाती है। तब मजबूर होकर कबीर और उसकी वाइफ आर माधवन की बात मान लेते हैं और जानवी को आर माधवन के साथ जाने के लिए बोल देते हैं। जाने से पहले कबीर अपनी बेटी के गले लगता है और चुपके से उसके पॉकेट में फोन डाल देता है ताकि वो उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सके। आर माधवन जानवी को लेकर के चले जाते हैं और कबीर अपनी वाइफ को अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलते हैं और कबीर अपनी बेटी जानवी का पीछा करते हुए आर माधवन के अड्डे पर पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि वहां पर और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको आर माधवन ने अपने वश में कर रखा होता है। वो सारी लड़कियां कबीर पर अटैक कर देती हैं। फिर उसके बाद जब आर माधवन आते हैं तो कबीर बोलते हैं कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं अपनी बेटी के हाथों से मरना चाहूंगा। फिर आर माधवन जानवी को बोलते हैं कि अपने पापा के पास आओ। जैसे ही वो अपने पापा के पास आती है तो कबीर उसके दोनों कानों में कैंची डाल देते हैं। अब जब जानवी कुछ सुन ही नहीं पाएगी तो वो आर माधवन के ऑर्डर कैसे सुनेगी। इसके बाद तुरंत ही कबीर आर माधवन की जुबान काट देते हैं ताकि वो दूसरी लड़कियों को भी ऑर्डर ना दे सके। इसके बाद फिर 10 से 12 साल का लीप आएगा और जिसमें हम देखेंगे कि कबीर ने
आर माधवन को कैद करके रखा हुआ है और वह उसे बहुत तड़पा रहे होते हैं। फिर पता चलता है कि कबीर की वाइफ और उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस रात उन दोनों की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और जानवी पर अभी भी वशीकरण का असर है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाएगी, लेकिन शैतान मूवी के पार्ट 2 पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आर माधवन क्यों शैतान बने, वो क्यों लड़कियों को वश में रखते थे और कबीर ने आर माधवन को क्यों कैद करके रखा है और उन सब लड़कियों का क्या हुआ जिनको आर माधवन ने अपने वश में कर रखा था। फ्रेंड्स, अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।